मैं 2 जॉब्स करती हूँ। 2 जॉब्स करती हैं आप? जी, मैं मॉर्निंग में भी करती हूँ और नाइट में भी। मेरी मम्मा हैं, वो पैरालाइज हैं, तो उनकी देखभाल जो हम लोग ही करते हैं, मेरे बाबा करते हैं। घर का खर्च वगैरह आप चला रही हैं? जी, वो घर का सारा कुछ मैं ही देखती हूँ, यूटिलिटी वगैरह सब कुछ। सम टाइम फीवर हो जाता था तो ये वो फिर भी, लेकिन मैंने कंटिन्यू रखा है। मैंने इन चीज़ों को सब चीज़ों को फेस किया है। फ्यूचर गोल्स क्या हैं? मेरी मम्मा कम्प्लीटली जब ठीक हो जाएं तो उनको हज उम्रा करवाऊँ, उसके बाद फिर मैं आउट ऑफ कंट्री चली जाऊँगी। कोई लड़का वगैरह भी पसंद है कि नहीं? जब ये लोग मेरे साथ कंफर्टेबल हो जाएंगे या मैं अपनी लाइफ में कंफर्टेबल हो जाऊँ तो सारी उम्र पड़ी हुई है इन चीज़ों के लिए। जब आपके हालात अच्छे होते हैं तो खुशियाँ खुद ही पैदा होना शुरू हो जाती हैं। मुझे कभी कभी रोना भी आ जाता होता था, मैं रो पड़ती होती थी, कभी कोई नेगेटिव कमेंट करता था या कुछ ऐसा होता था। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, नई बार डिजिटल के साथ मैं हूँ आपकी मेज़बान महरुनिसा। तो जी नाज़रीन, आज हमारे साथ बड़ी क्यूट सी, प्यारी सी, छोटी सी डिलीवरी गर्ल मौजूद है। आपने डिलीवरी बॉय तो बहुत सुने होंगे, लेकिन आज हमारे साथ डिलीवरी गर्ल मौजूद हैं जो कि छोटी सी उम्र में बड़े बड़े कारनामे सर अंजाम दे रही हैं और अपने घर में सबसे छोटी भी हैं। तो हम उनसे पूछते हैं कि इतनी छोटी सी उम्र में इतने बड़े कारनामे कैसे सर अंजाम दे रही हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? आयशा। आयशा इतनी क्यूट क्यों? नहीं, नो। नहीं क्यूट हो? आपको लग रही हूँ। हाँ, बहुत प्यारी हो। थैंक यू। अच्छा, घर में सबसे छोटी हो? जी, मुझसे छोटा मेरा भाई है। अच्छा, आपसे छोटा आपका भाई है। अच्छा, तो ये कैसे डिलीवरी गर्ल बनने का ख्याल आया? नहीं, अभी तो मुझे 6 माह हुए हैं, मैं डिलीवरी गर्ल बनी हूँ। उससे पहले मैं रेस्टोरेंट के अंदर ही काम करती थी। तो मैंने जब बाइक सीखी तो फिर मुझे लगा कि मुझे ये ड्राइव करके देखना चाहिए, इसको यूटिलाइज़ करना चाहिए। फिर मैं आहिस्ता आहिस्ता डिलीवरी में आ गई। लड़कों को टक्कर देनी चाहिए बाइक चला के। जी बिल्कुल, एफ़र्ट करनी चाहिए। बाइक चला के कैसा महसूस होता है? शुरू पे डर लगता था, लेकिन अब मैं कंफर्टेबल हो गई इसके साथ। अब बहुत अच्छा लगता है। अब पैर हवाओं में तो नहीं चल जाते? नहीं, बिल्कुल नहीं। ज़मीन पे ही रहती हैं? जी बिल्कुल। अच्छा, कितनी एज है? 23 ईयर्स। 23 ईयर्स। तो स्टडी भी करती हैं? जी, मैं BA कर रही हूँ साथ प्राइवेट। और जॉब भी करती हैं? जी, मैं 2 जॉब्स करती हूँ। 2 जॉब्स करती हैं आप? जी, मैं मॉर्निंग में भी करती हूँ और नाइट में भी। अच्छा, 2 जगह जॉब्स करती हैं और स्टडी भी करती हैं। ये वैसे बहुत ही मोटिवेशनल है कि फिर स्टडी कैसे मैनेज करती हैं? वो स्टडी एक्चुअली में जो सुबह वाली शिफ्ट है ना, 12 बजे स्टार्ट होती है। तो अब मौसम के पहले 11 बजे होती थी, अब 12 बजे स्टार्ट होती है। तो फिर मैं सुबह उठ के पढ़ लेती होती हूँ 1-2 घंटे। मतलब पढ़ती भी हैं और जॉब भी करती हैं, मतलब बड़ी अच्छी बात है। फिर मैनेज हो जाता है यानी? हाँ जी, मैनेज हो जाता है। अच्छा, तो घर में मतलब और कोई है, मतलब आपका हार्ट वगैरह बताते हैं? जी, मेरी मम्मा हैं, वो पैरालाइज हैं, तो उनकी देखभाल जो हम लोग ही करते हैं, मेरे बाबा करते हैं। साथ में मेरी मम्मा होती हैं, मेरा छोटा भाई होता है, मैं होती हूँ। हम लोग बेसिकली 10 बहन भाई हैं। 10 बहन भाई हैं? अच्छा जी, वो मैरिड हैं, मेरी बहनें मैरिड हैं। तो मतलब घर की देखभाल। आपका कौन सा नंबर है? सेकंड लास्ट। सेकंड लास्ट नंबर। और बाकी सब मैरिड हैं? जी, मेरी बहनें हैं, वो मैरिड हैं। वो मैरिड हैं। तो घर का खर्च वगैरह आप चला रही हैं? जी, वो घर का सारा कुछ मैं ही देखती हूँ, यूटिलिटी वगैरह सब कुछ। मैनेज हो जाता है फिर? पहले नहीं होता था, पहले बहुत मुश्किल होती थी जब मैं एक जॉब करती थी और रेस्टोरेंट के अंदर ही काम करती थी। अब तो लाहौर के सारे रास्ते पता चल गए होंगे? जी, अब लाहौर के ऑलमोस्ट मॉडल टाउन का सारा पता है मुझे। मॉडल टाउन का सारा पता चल गया है कि भाई अब यहाँ पर यहाँ जाना और यहाँ पर यहाँ जाना? जी, मॉडल टाउन का सारा पता है मुझे। कितना थक जाती हैं? पहले तो थक जाती थी, अब हैबिचुअल हो गई हूँ। अब मैंने माइंड सेट कर लिया है कि ये मैंने करना है। तो जब तो बाइक चलानी है, सुबह शाम चलानी है? जी, तो अब मैं चलाती हूँ, साथ काम भी होता है। और अब मुझे कोई घर में कोई मसला हो, मम्मा को कहीं लेके जाना, तो फिर मैं खुद ले जाती हूँ, फिर हमें किसी की तरफ देखना नहीं पड़ता। अब तो रास्ते पता चल गए हैं, बाइक भी आती है, बैठाया अम्मी को और चलो जी चलते हैं। जी बिल्कुल, ऐसा ही है। अच्छा, तो फैमिली वाले नहीं कुछ कहते बाइक चला रही हो या कुछ भी? नहीं, स्टार्टिंग पे मेरे बाबा ने कहा था, लेकिन हमने उनको सेटिस्फाइड कर लिया था ये कह के। फिर मेरी अर्निंग भी अच्छी हो गई थी और हमारे घर का जो इन्वायरमेंट है वो अच्छा हो गया मेरी अर्निंग के साथ। तो जब आपको फैसिलिटीज़ मिलती हैं, जब आपके हालात अच्छे होते हैं, तो खुशियाँ खुद ही पैदा होना शुरू हो जाती हैं। हाँ, ये तो बात अच्छी है कि ना, मतलब आप मैनेज करो घर को तो खुशियाँ खुद ब खुद आने लग जाती हैं। जी बिल्कुल, पहले आपने परेशान रहना होता ना छोटी छोटी ख्वाहिशात के लिए, अपने घरेलू और मम्मा की मेडिसिन, हर चीज़ के लिए परेशानी होती थी। एक सैलरी में और 10 घंटे ड्यूटी, बहुत मुश्किल होता था। आगे गोल्स क्या हैं, फ्यूचर गोल्स क्या हैं? फ्यूचर गोल्स
अभी तो ये है कि मेरी मम्मा कम्प्लीटली जब ठीक हो जाएं तो उनको हज उम्रा करवाऊं, उसके बाद फिर मैं आउट ऑफ कंट्री चली जाऊंगी। कहाँ जाना चाहती हैं आउट ऑफ कंट्री? पहले तो मैं दुबई जाऊंगी इंशाल्लाह, उसके बाद फिर थोड़ा सा सेटल्ड हो गया, जब मैं वहाँ पे थोड़ी कंफर्टेबल होगी तो इंशाल्लाह यूरोप मूव करूँगी। यूरोप मूव करेंगी तो मतलब कोई लड़का वगैरह भी पसंद है कि नहीं? नहीं, बिल्कुल नहीं। मेरे अपना जो गोल्स, अपनी जो सारी अट्रैक्शन है ना, इंटेंशंस, वो सारी मैंने अपने गोल्स पे और अपनी फैमिली पे रखी हुई है। और जब ये लोग मेरे साथ कंफर्टेबल हो जाएंगे या मैं अपनी लाइफ में कंफर्टेबल हो जाऊँ तो सारी उम्र पड़ी हुई है इन चीज़ों के लिए। अच्छा, मुझे ये बताओ कि बाइक चलाने का मतलब आइडिया तो ठीक है, हालातों ने मजबूर कर दिया तो बाइक चलाने की तरफ आ गए, तो मतलब लोग क्रिटिसाइज़ नहीं करते कि भाई क्या बाइक चला रही है या क्या डिलीवरीज दे रही है? कुछ लोग करते हैं, लेकिन जहाँ पे नेगेटिव लोग होते हैं वहाँ पे पॉजिटिव भी होते हैं। तो कुछ लोग तो बहुत करते हैं नेगेटिव कमेंट्स भी और क्रिटिसाइज़ भी करते हैं, तो लेकिन ज़्यादातर जो लोग हैं वो मुझे अप्रिशिएट ही करते हैं। मैं जहाँ भी डिलीवरी के लिए जाऊँ या फूड कुछ भी होता है, स्टार्टिंग पे मुझे बहुत मसला हुआ था, इसलिए जब जॉब स्टार्ट की तब हर्डल्स तो आई होंगी? जी बिल्कुल, बहुत हर्डल्स आई हैं, बहुत लोगों को फेस करना पड़ा, बहुत सारी मुश्किलात को फेस करना पड़ा। लेकिन वो कोई भी चीज़ है ना कि आप आसानी से तो नहीं मिल जाती, तो एफ़र्ट तो करनी पड़ती है, किसी कुछ पाने के लिए कुछ खोना तो पड़ता है। जी बिल्कुल। तो अब मैं लोगों को इग्नोर करना शुरू कर दिया, उन लोगों को, क्योंकि इतनी मैं मैच्योर हो गई हूँ, तब मुझ में इतना कॉन्फिडेंस नहीं। हाँ, पहले कोई कहता होगा वो एक कुड़ी जा रही है ये वो, तो आप कहती होंगी भाई ये क्या कह रहे हैं, पहले थोड़ा स्टार्टिंग में थोड़ा बहुत होता है। जी ऐसा था कि मुझे कभी कभी रोना भी आ जाता होता था, मैं रो पड़ती होती थी, कभी कोई नेगेटिव कमेंट करता था या कुछ ऐसा होता था। लेकिन अब मैं मैच्योर हो गई हूँ, उन चीज़ों को मैंने बहुत पीछे छोड़ दिया है और अब डील करना आ गया ना दरअसल। जी, अब डील करना आ गया। अब मुझे पता चल गया कि कैसे आगे बढ़ना है, कैसे आपने अपने गोल्स को कंटिन्यू रखना है। अब नेगेटिविटी हम दूर दूर तक अपने पास नहीं आने देते। जी बिल्कुल, अब मैं यही कोशिश करती हूँ कैसा ही हो। मतलब कितना इस जॉब को करते हुए कितना अरसा हो गया आपको? 6 माह हो गए हैं। शुरू पे तो था, सब बहुत सर्दी थी जब मैंने स्टार्ट किया, तो बहुत मुश्किल होती थी, फोग होना, फिर सारी चीज़ों को हैंडल करना। ये तो नहीं हम स्टार्ट करके कह सकते कि मैंने नहीं करनी, बहुत मुश्किल हुई है शुरू पे, तो बहुत ज़्यादा मसाइल का सामना करना पड़ा, लोगों का भी, और मौसम कुछ ऐसा था। फोग में डिलीवरीज वगैरह करना जाहिर सी बात, अभी नया था जॉब स्टार्ट। जी, सम टाइम फीवर हो जाता था, तो ये वो फिर भी, लेकिन मैंने कंटिन्यू रखा है। मैंने इन चीज़ों को सब चीज़ों को फेस किया है, इन चीज़ों को अपने आप पे हैवी नहीं होने दिया। मतलब जिसने कुछ पाना हो वो कुछ कर ही लेता है। जी बिल्कुल, मैं यही कहना चाहती हूँ कि हमें एफ़र्ट करनी चाहिए तब तक जब तक हम अपने जो एम्स हैं वो अचीव नहीं कर लेते। लास्ट पे उन लड़कियों को मैसेजेस तो जो मतलब कुछ नहीं कर पाती, घर बैठ जाती हैं, मतलब वो कहती हैं कि नहीं हमसे नहीं हो पाएगा, कुछ मोटिवेशन कहना चाहो उनको? जी बिल्कुल, मैं यही कहना चाहती हूँ कि हर लड़की को इंडिपेंडेंट होना चाहिए, अपनी फैमिली के साथ इस काबिल होना चाहिए कि जहाँ पे भी उसकी फैमिली को, उसके बहन को, उसके शोहर को या उसके पेरेंट्स को ज़रूरत पड़े वो उनके साथ खड़ी हो, वो उसको इस काबिल होना चाहिए। और ज़रूरी नहीं कि आप में स्किल्स हों तो ही आप ये कर सकती हैं, आपको स्किल्स क्रिएट करने पड़ते हैं, आपको खुद अपने आप को मॉडिफाई करना पड़ता है, फिर आप किसी मुकाम पर पहुँच। फैमिली सपोर्ट बहुत ज़रूरी होती है, मतलब आप जो बाहर कर रहे हैं लड़कियों के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है, लेकिन जब फैमिली सपोर्ट मिल जाए ना तो फिर आप कुछ भी कर लेते हैं। जी, मेरी इंस्पिरेशन मेरी मम्मा है, वो मुझे बहुत मोटिवेट करती हैं, वो हर जगह मेरे साथ होती हैं, मुझे हमेशा उनकी दुआ, मेरे लिए दुआ करती रहती हैं, और मुझे ऐसे लगता रहता है कि हर वक्त मेरे साथ हैं। तो मेरी मम्मा जो हैं वो मेरे साथ हैं बिल्कुल, और उन्हीं की वजह से मैं आज इस मुकाम पे हूँ। फैमिली सपोर्ट बहुत ज़रूरी है, और पेरेंट्स को अपने बच्चों को इतना एतमाद देना चाहिए कि वो अपने लिए स्टैंड लेते वक्त या अपनी फैमिली के लिए स्टैंड लेते वक्त ये ना सोचें कि हमारी फैमिली जो है हमें सपोर्ट नहीं करेगी। जी, हमने इनसे बात की और बड़ी अच्छी बात है कि वो इतना मोटिवेशनल लड़कियों को कर रही हैं कि वो डिलीवरी गर्ल हैं और मतलब सुबह शाम 2 टाइम जॉब कर रही हैं, स्टडी भी करती हैं, और ये लड़कियों के लिए बड़ी मिसाल है कि वो बाहर निकले, अपना काम करें और काम पर ध्यान दें ताकि वो अपना कैरियर बना सकें, खुद इंडिपेंडेंट हो सकें। तो इसी के साथ अपनी मेज़बान महरुनिसा को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।